टू बी ऑनेस्ट मानसी, कनाडा आज भी बहुत फेवरेबल है। व्हेन आई टॉक अबाउट इमिग्रेंट्स, आज भी मेजॉरिटी बच्चे को लगता है कि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी इज इजी। अगर मैं बात करूँ हाई क्वालिटी एजुकेशन, टॉप यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन कनाडा। अगर मैं बात करूँ अफोर्डेबिलिटी, बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कनाडा की आज भी बहुत अफोर्डेबल है। अगर मैं बात करूँ लिविंग कॉस्ट, कनाडा बजट में है, अफोर्डेबल में है, जो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। कनाडा हैज़ अ शॉर्टेज इन डिमांड जॉब्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में है या इंजीनियरिंग में है या फिर आईटी में है। स्टिल कनाडा के पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो लॉरेंशियन पहले तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो बच्चा जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट करेगा फ्रॉम लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, उसके लिए इजी एक्सेस टू पीआर, ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सडबरी जैसी लोकेशंस या और भी पायलट सिटीज़ जो कनाडा में है उनमें जाते हैं तो आपको वेज रेट भी ज़्यादा मिलता है। सडबरी का पर आवर 16.50 कैनेडियन डॉलर पर आवर। एंड आई थिंक आप टोरंटो से कंपेयर कर लीजिए, इतना नहीं मिलता है वहाँ पे। कनाडा आज भी एक ईजी गोइंग डेस्टिनेशन है। And I always say international education is a privilege, not a charity. Hello everyone, this is Mansi Kakkar from Sarthi Education. और आज हमारे साथ हैं बहुत ही talented and intelligent guest, Miss Sarthi Rawat. She is the South Asia representative for Laurentian University in Canada. Namaskar Gujarat. Thank you so much Mansi and Sarthi Education for inviting me here. आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज कनाडा को लेके स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट्स हैं, काफ़ी सारे मिथ्स हैं कि अभी कनाडा में चैलेंजेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। Right, you're always welcome. I think as Sarthi Education हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन क्लियर और सच पहुँचे। एग्जैक्टली, समवेयर राइट नॉलेज, राइट इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग, एंड with the pool of internet कहीं पे ये चीज़ छूट जाती है। So rather we thank active representatives like you जो इनिशिएटिव लेते हैं, टाइम निकालते हैं हमसे बात करने का। So thank you so much. और starting with our very first and the very important question of this podcast is कि आरती स्टूडेंट एक्सपेक्ट क्या करे जब वो कनाडा आ रहा है। Somewhere they are not aware what is happening, what is not happening. They are very hesitant about what to expect. करेक्ट। टू बी ऑनेस्ट मानसी, कनाडा आज भी बहुत फेवरेबल है। व्हेन आई टॉक अबाउट इमिग्रेंट्स, अगर मैं बात करूँ आज भी सबसे ज़्यादा वेलकमिंग कनाडा है। आज भी मेजॉरिटी बच्चे को लगता है कि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी इज़ इजी। अगर आप कहीं भी देखें यूएसए, यूके में बहुत कम चांसेस हैं एंड देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ हाई क्वालिटी एजुकेशन, टॉप यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन कनाडा। अगर मैं बात करूँ अफोर्डेबिलिटी, बहुत सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कनाडा की आज भी बहुत अफोर्डेबल है। अगर मैं बात करूँ लिविंग कॉस्ट, आपको खुद पता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट यूके, लंदन या उसके बाहर के भी जितने स्कॉटलैंड या एरियाज है आर वेरी मच एक्सपेंसिव। बट कनाडा बजट में है, अफोर्डेबल में है, जो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। सो दे कैन एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जॉब्स। कनाडा हैज़ अ शॉर्टेज इन डिमांड जॉब्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में है या इंजीनियरिंग में है या फिर आईटी में है। स्टिल कनाडा के पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ओह माय, आई थिंक जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगेगा सुनना कि अपॉर्चुनिटी से लेके हाउसिंग तक ये सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस हैं, और रादर ये इतनी एग्जिस्टेंशियल या इतनी जेजेंटिक प्रॉब्लम भी नहीं है। मे बी दे आर नॉट लुकिंग एट द राइट डायरेक्शन। Could be the reason of this negativity, I feel. But moving, आरती, जब आपने बोला कि क्वालिटी एजुकेशन है या फिर फीस का कंसर्न नहीं है, tell us what Laurentian has in store for us. So if I talk about Laurentian University, so Laurentian पहले तो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। Okay. We are in Sudbury. सडबरी ओंटारियो के अंडर है, बट बच्चों को क्या होता है कि हमारे रिलेटिव्स एंड ऑल दोस रिलेशंस वहाँ पे, तो हम एक ऐसी जगह जाएं जो बहुत पॉपुलर है। True. हमने ज़्यादा नाम शायद ब्रैम्पटन का सुना है, कैलगरी का सुना है, सडबरी का नहीं सुना है। ऐसी लोकेशन जो एक पायलट सिटी है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो अगर मैं सडबरी की बात करूँ, सबसे बड़ा बेनिफिट है PR। Okay. क्योंकि we come in a program that is RCIP. All right. That is coming in effect in January 2025. So there was an article by, I think this December 14 by
द IRCC दैट वो नए पाथवेज ला रहे हैं जिसमें RCIC और सडबरी इंक्लूड है। तो बच्चा जैसे ही एजुकेशन कंप्लीट करेगा फ्रॉम लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, उसके लिए इजी एक्सेस टू PR, ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलराइट। यस। सेकंड इज द जॉब्स। इफ आई टॉक अबाउट सडबरी में सबसे ज़्यादा माइंस हैं, ओके। एंड माइंस में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं निकोल। ऑलराइट। निकोल यूज होता है टू मेक कॉइन्स इन कनाडा। राइट। Canada is an interesting fact. I'm so sorry to stop you, but I think कि जो भी हमारे majority listeners होंगे उन्हें ये research तो शायद नहीं ही पता होगी. So again, just to repeat what she said, mines, jobs, and the access to good environment. Please focus, people. Please, Aarti, continue. Thank you. So yes, so I was saying that's why we are extracting the mineral resources. Canada actually dependent minerals resources, infra, civil, healthcare पे है, जिसकी in demand jobs बहुत ज़्यादा हैं। सडबरी में हमने 96% का एम्प्लॉयमेंट रेट मेंटेन किया है। स्टूडेंट को विद इन फर्स्ट सेमेस्टर ही जॉब्स इजीली मिलती है। Oh my. Yes. Oh my, this is one of the most, I guess, the interesting fact that I've just heard from, the person who can actually talk about Canada. I think कि ये जो notion है ना वो कहीं पे रुकना चाहिए, is that, there are this complications, there are that complications, but I think that it makes a difference when, students get jobs, when they have accommodations, when it's easy to actually have access to resources. Exactly. I truly agree with you. अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसी लोकेशंस पे जाते हैं जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, Right. या विल आई वुड से ऑलरेडी सैचुरेटेड है। सो वहाँ पे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज कम ही हो जाएंगी। अगर आप सडबरी जैसी लोकेशंस या और भी पायलट सिटीज़ जो कनाडा में है उनमें जाते हैं तो आपको वेज रेट भी ज़्यादा मिलता है। Understood. अगर आप पर कैपिटा इनकम आई वुड से कंपेयर करेंगे टोरंटो या बाकी सारी सिटीज़ पे, सडबरी का पर आ रहे $16.50 कैनेडियन डॉलर पर। Oh my, oh my. एंड आई थिंक आप टोरंटो से कंपेयर कर लीजिए, इतना नहीं मिलता है वहाँ पे, एंड स्टिल स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो देयर एंड दे स्ट्रगल विद I know. यही प्रॉब्लम है कि हमें भी जब जब हमारे काउंसलर्स होते हैं या मैं खुद जब किसी स्टूडेंट की इंक्वायरी लेती हूँ उन्हें सिर्फ 2 नाम आते हैं, एंड आई थिंक कि इसी चक्कर में जो ये एक बबल हो गया है कि दिक्कत है, देयर इज complications with the international students and all. I think this is one of the reasons. Exactly. But the fact check, people, what we just heard from her gives us a surety कि इतना भी हमें नेगेटिव होने से ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करना चाहिए। Somewhere the right pathway planning is everything. Focus on your courses, focus on which city are you targeting, why are you targeting, और वहाँ पे आपकी नीश जॉब्स है कि नहीं। अगर इस चीज़ पे स्टूडेंट फोकस नहीं करते तो आई डोंट थिंक सो कि किसी की भी गलती है इसमें। एग्जैक्टली। कनाडा को ऐसे लोग चाहिए जो अपनी स्किल्स बाय टाइम टू टाइम अपस्किल करें। ट्रू। अगर मैं जॉब्स की बात करूँ, पार्ट टाइम या फुल टाइम हो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे आप स्टडीज़ करने गए, सपोज कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, बट स्टूडेंट शायद जॉब एक रिटेल स्टोर में कर रहा होगा, तो वो उसकी स्किल को कैसे बढ़ाएगा। सो ऑब्वियसली वो उसने शायद नेटवर्किंग पे फोकस नहीं किया, अपने पास्ट एल्यूमनाई से बात नहीं की, तो हाउ यू विल गेट अ जॉब। इवन इन इंडिया आप naukri.com पे, लिंक्डइन पे, यू पोस्ट सो मेनी प्लेसेस, देन ओनली यू गेट अ जॉब। दैट व्हाई नॉट इन कनाडा? यू हैव टू फाइंड। कुछ भी आपको बैठने से नहीं आएगा, यू हैव टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। Understood. Wow. I think that this is one of the very major points that students should be taking as a biggest takeaway from this podcast, is to understand that right networking is the key, to understand that work in accordance to your skill sets. I think तो ही उनकी competency develop होगी, और कहीं पे be it Canada or even in the shores of Canada, I think that's important. Exactly. Anywhere. Even I will talk anywhere in the world. You need to upskill your qualities. You have to enhance your horizons जो भी आपके हैं, जो आप studies करें, then only you will be able to crack the interviews. True. So what about the role of universities like Laurentian? आप लोग मतलब क्या ऐसी fringe benefits या added advantage है, या फिर for the development of students, what exactly does the university have in store? So अगर मैं लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हमारे करियर फेयर्स होते हैं, जस्ट लाइक इंडिया में एजुकेशन फेयर्स होते हैं, हम साल में 2 बार करियर फेयर्स करते हैं, ऑन कैंपस भी एंड वर्चुअल भी।
So what we actually do, हम उसमें dates decide करते हैं. For example, for 20th, I'll keep engineering की ऐसी top companies आएंगी जो student से interact करेंगे. वो बताएंगे कि हम क्या vacancies हैं, क्या हम skill set ढूंढ रहे हैं, जिसमें student को proper chance मिलता है to explore job opportunities from the first semester itself. Then we help with the resume preparation. We have a एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेल. स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, रिज्यूमे, कवर लेटर्स, इंटरव्यू, सारी प्रिपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग होता ही है. या सो दे विल नॉट स्ट्रगल विद द जॉब्स. अगर मैं टॉप कंपनीज जैसे वेल एंड मिरार को, जैसे हमारे इंडिया में देयर आर कंपनीज लाइक JCB फेमस, वहाँ पे मिरार को है. Okay. उसके मेजर जो बिजनेस यूनिट आर नियर टू द सडबरी कैंपस. सो व्हाई विल स्टूडेंट फेस अ जॉब स्ट्रगल? I will stop this podcast and I'll say मुझे admission दे दो यार लॉरेंशिया में. पैसे होते हैं. So I think that it is important that students make the right choice of university in accordance to their courses. करेक्ट. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फोकस करें इन क्राइटेरियाज पे. आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे जो भी मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स जाते होंगे, कभी कभार उनको ये कंपनीज के नाम भी पता होते होंगे. समवेयर देयर लैक ऑफ नॉलेज इज what is actually spoiling situation for them and for the aspirants who are actually making a career path say plan and trying to go. Truly said, Mansi. It's only you have to choose the right location, right university and research. आपके पास एक proper plan and strategy होनी चाहिए. आप इतनी बड़ी investment कर रहे हैं, आपका फ्यूचर 2 साल की एजुकेशन के बाद कहाँ होगा? आप रिसर्च ही नहीं करोगे तो कैसे हो? True. I think this is very important. और इसके साथ एक और चीज़ भी मुझे लगती है कि आई थिंक स्टूडेंट्स डोंट फोकस ऑन पिकिंग द कोर्सेज राइट. So what are actually courses that the university offers? So universities has, I think, more than 100 plus programs to choose. Okay. We have engineering programs, either it's mining, mechanical, chemical. In engineering, we have specializations, and these are top one, to be honest. As per the recent changes, Canada is looking for civils. Canada is looking for people in infra. Canada is looking for people in healthcare. Any course you pick in healthcare, maybe it's kinesiology, orthophony, social work. Laurentian has every program that in demand, to be honest, that has even PGW paying. Wow. All right. Interesting to know this is variety of course I think matter करता है बहुत and that actually shows कि university के पास capacity कितनी है to offer. I think that every student should research that first कि उनका टेक अवे क्या होगा, उनका ROI क्या होगा. कहीं पे इस चीज़ की कमी है कि that ROI versus the jobs, the compensation that they will get or the competencies they will develop is somewhere lacking. And यही रीज़न है कि कहीं पे कनाडा में जो भी हम न्यूज़ सुनते हैं या फिर जो बच्चे हैं वो कहीं पे परेशान हो रहे हैं. That could be the reason, one of the reasons I feel. True, exactly. Right. And what more, Aarti? If I was to tell you that you have 2 minutes more to tell our students about what exactly Laurentia or Canada is, what will be the one perfect message that you would want to give? So I think Laurentian is affordable. सबसे important ये भी होता है when it comes to scholarships. Because students को लगता है when we talk about public universities वो expensive होती हैं. बट लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी की मास्टर्स हो या बैचलर्स हो, दैट इज़ अफोर्डेबल. अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ, अगर आपके 70% हैं 12th में, तो हमारी स्कॉलरशिप्स आपके ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो 40,000 CAD है फॉर 4 years. एंड अगर आपके 85% है तो आपको 60,000 कैनेडियन डॉलर्स. एंड वन ऑफ द हाइएस्ट स्कॉलरशिप, मानसी, टू बी ऑनेस्ट, as far as I know, Canadian University does not offer scholarship जो 40 लाख तक की हो. True. What you're talking is fact. So I think from scholarships to affordability to housing to jobs, Canada has everything. And there are strong universities like Laurentian University who genuinely offers you great programs along with the job assistance, and there are no shortages to work. So I think that every student should somewhere understand this in a very fine line and line their aspiration. That's I think the biggest motive of any student to go to Canada should be. Completely agree. If I have to summarize Laurentian,
अगर आप जॉब्स देख रहे हैं, अगर आप पीआर देख रहे हैं, आप अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं, आप हाई क्वालिटी एजुकेशन देख रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट द करिकुलम, बिकॉज लॉरेंशियन इज अ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास आगे चांसेस है टू गो फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम्स एंड ऑल दो स्टफ. सो आप अपनी रिसर्च करिए. कनाडा आज भी एक इजी गोइंग डेस्टिनेशन है. And I always say international education is a privilege, not a charity, to be honest. Wow. आपको कहीं ना कहीं रिसर्च करना होगा, माइंडफुल होगा आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं. आपको कोई भी स्ट्रगल या कोई भी पॉलिसी से फिर इम्पैक्ट नहीं होगा. Wow, I think this is the best interaction I have had till date. From facts to information, Aarti, thank you so much for all of this. It really matters that representatives like you come stronger and they actually give the right information, and I think students need it. Aspirations of any child will be governed by true fact, and I think that matters the most. Thank you so much, Mansi, once again for inviting me. I always feel very nice in talking to you and sharing the information. It's always two ways. And I think if you're looking to know more about Laurentian, I think Sati Education is the best Pleasure. to guide you more.